हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बायो का जो पेपर था हमारा। पहले की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, अब कंटिन्यू है हमारा। 26 क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग है एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो क्या फंक्शन है इसका, जैसे फंक्शन ऑफ, तो ये किसके कारण होता है। देखो, जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है दिखता है हमको कैसे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स का बाई स्पेसिमेन। ये फंक्शन होता है नंबर एंड मास ऑफ एटम्स दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित परमाणु और की संख्या और द्रव्यमान का जो है ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, ये क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये होता है ओजोन डिप्रेशन के लिए। तो इसके लिए जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ है उनके उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए प्रोटोकॉल किया गया था। तो इसमें क्या है कि जो इंपोर्ट और प्रोडक्शन है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का, उसको रिड्यूस करना है ताकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, उसमें इनकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, उसको कम किया जा सके और ओजोन का जो क्षय है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमको लिगेंड का प्रकार दे रखा है और लक्ष्य अणु दे रखे हैं। पहला है एविडिन। एविडिन जो है एक बायोटिन युक्त एंजाइम है, ए का हो जाएगा सेकंड। ये एक टेट्रामेरिक बायोटिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के जो ओविडक्ट है उसमें प्रोड्यूस होता है ये। एंड देन प्रोटीन ए और जी। प्रोटीन ए और जी जो है ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। हेपेरिन एक स्कंदक कारक है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को, जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं सर्टेन, उसमें इसको दिया जाता है कि जो ब्लड की है क्लॉटिंग ना हो। हिपैरिन का हो जाएगा स्कंदन कारक। एंड देन फिनाइल बोरोटिन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, फिनाइल बोरोनेट, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति है। जो क्रोटलेरिया जिनसिया है, इसको हम ब्राउन हेम्प या फिर इंडियन हेम्प भी कहते हैं, और ये जो है जो हेम्प है फाइबर, उसको बनाने के काम आता है। और कैनाबिस सेटिवा, ये एक स्वीटनर की आर्टिफिशियल स्वीटनर में जो है इसका यूज़ किया जाता है। देन क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ये जो है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ये स्ट्रेंथन करता है इम्यूनिटी को। जो अस्थमा पेशेंट है उसमें एनर्जी को बूस्ट करता है। उसके अलावा जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग देता है, इसे हम म्यूसली कहते हैं। और एकोनिटम फेरोक्स, ये भी जो है एक ये दोनों जो है एंडेंजर्ड, जो थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज़ है, तो टोटल 100 स्पीशीज़ में ये वाले जो है 2 स्पीशीज़ भी जो है संकटग्रस्त है। तो इसका बी और सी और डी जो है थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है। देखो, चूजे में जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है 4 तरह की। पहला है ये पितक पोषक यानी योक सैक, देन है एलेंटॉइस एंड एमनियन, और उसके अलावा जो है कोरियन भी जो है इसकी एक चौथी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सिरोसा भी कहते हैं। लेकिन जो प्लेसेंटा है वो इनकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है चिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो है रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। देखो, एक क्रोमोसोम जो है वो इक्वल होता है 1 लिंकेज ग्रुप के। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो है पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें पेयर में जो है ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं सेम लोकाई पे। हर एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम, उसमें मल्टीपल ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीन्स। तो जीन्स जो है हमारे ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबको पता ही। ये फॉर्म करते हैं एक लिंकेज ग्रुप को। जो प्रोफेज 1 है
मियोसिस वन का, उसमें जो है ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनका एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। सो इस चेंज जो है कंपोजिशन जो लिंकेज ग्रुप का, ये इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्संयोजन। नेक्स्ट हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है और आर्थिक महत्व के पौधे दे रखे हैं और इनका वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा गया है। सो मूंगफली जो है अरेकिस हाइपोजिया होती है, ए का हो जाएगा एस। मेथी जो है वो हो जाएगी ट्राइकोगोनेला, इसका हो जाएगा पी। ज़ीरा जो है क्यूमिनम, इसका क्यू। एंड कपास का जो है गॉसिपियम। नेक्स्ट है कैडहेरिन क्या होते हैं। सो कैडहेरिन जो है इनका नाम इसलिए पड़ा है कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशंस होते हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है इन फॉर्मिंग एडहेरेंस जंक्शन, जो कि हेल्प करते हैं सेल को एक दूसरे से एडहर करने में, चिपकने में। सो कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है, तो ये जो है एम्ब्रियोसैक में जो है डेवलप हो जाता है ये। तो एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें मेगास्पोर मदर सेल जो है प्रोड्यूस करती है एक फंक्शनल मेगास्पोर को, जो कि डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियोसैक। नेक्स्ट है डीएनए अनुक्रम का, ये हमको डीएनए का अनुक्रम दे रखा है, इसको देखते हुए शोधकर्ताओं द्वारा इसके प्रतिलेख उत्पाद के विरुद्ध एक एंटीसेंस अणु के रूप में किस अनुक्रम का उपयोग किया जाएगा। सो रिसर्चर जो है एंटीसेंस मॉलिक्यूल जो अगेंस्ट जो ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट है वो पूछा है हमको। सो ए का तो ए ही हो जाएगा, टी वाला जो है उसमें यू हो जाएगा और ए फिर से ए ही रहेगा जो एडेनोसिन है। एंड देन ग्वानिन जो है दैट विल बी ग्वानिन। और सी जो है दैट विल बी इन साइटोसिन जो है वो ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक उपयोगी जैव संकेतक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगस। सो जहाँ पे सल्फर का जो है प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ग्रो होना बंद हो जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो है प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। अब देखो ब्रायोफाइट्स जो है इनको हम एम्फीबियन यानी उभयचर कहते हैं, पादप जगत का। ये जो है लैंड ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये जो है ब्रायोफाइट्स हैं ऑफ प्लांट किंगडम। देन शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम जो है ये रिजल्ट होते हैं जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो आ जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए पानी में, तब एल्गल ब्लूम जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं खेतों में वो पानी के साथ बह के और उसमें चले जाते हैं पॉन्ड्स वगैरह में, और वहाँ जो ग्रीन काई से दिखाई देती है वही है एल्गल ब्लूम्स। देन सूडोमोनास ये एक कॉमन जीनस है बैक्टीरिया का जो क्रिएट करता है इन्फेक्शन इन बॉडी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है कुल वैश्विक कार्बन में से कितना वातावरण में उपस्थित है। देखो इसी पेपर में पहले पूछा गया था कि 70 से 80% किस में मिलता है, तो वो था ओशियंस में। अब पूछा है कि कुल वातावरण में कितना उपस्थित है वैश्विक का, तो ये है लगभग 1%। सो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% जो है ग्लोबल कार्बन का प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 और CO के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट रहता है। अबाउट 70% जो है ग्लोबल कार्बन का वो डिजॉल्व रहता है ओशंस में, और वो एक्ट करते हैं एज रिजर्वर एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। सो जो कोशिका भित्ति है उसकी जो मिडिल लैमिला है सेल वॉल की, वो किससे बनी होती है, वो पैक्टिक पदार्थ जो है उनसे बनी होती है। सो ये जो मिडल लैमिला है ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से।
सो वो पैक्टेट पदार्थ है कैल्शियम, और मैग्नीशियम पैक्टेट से ये मिडल लेमिला जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है? तो देखो 7 मेजर एलिमेंट्स होते हैं इन कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहला होता है सेंडर, यानी संदेशवाहक जो होता है, जो संदेश देना चाहता है, सेंडर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आइडिया, कि वो उसका क्या आइडिया है, एंड देन एनकोडिंग होगी, देन कम्युनिकेशन चैनल होगा, एंड उसके बाद रिसीवर होता है एक, और फिर उसके बाद डिकोडिंग होती है, और उसके बाद फीडबैक होता है। यानी सेंडर, आइडिया, एंड देन एनकोडिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल। सो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो सोर्स होता है, स्रोत, जो कि सेंडर है, मैसेज होना चाहिए यहाँ पे, प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, पर कॉग्निशन जो है इसका एक घटक नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिडर्म में सम्मिलित है। सो पेरिडर्म जो होता है उसमें कॉर्ड कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, ये सारे मिलके जो है पेरिडर्म बनाते हैं। पेरिडर्म सेकेंडरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है, जो कि रिप्लेस करता है एपिडर्मिस को ड्यूरिंग ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलिडेंस में, ठीक है, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसकी वजह से ये होता है। तो टिपिकल एपिडर्मिस की तरह नहीं होता है, पेरिडर्म में मल्टी लेयर टिश्यू सिस्टम है ये, जिसमें यूजुअली कॉर्क होती है, फैलम होता है, कॉर्क जिसे हम कॉर्क को हम फैलम भी कह सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम जिसे हम फेलोजन कहते हैं, और फेलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये मिलके सब जो है पेरिडर्म बनाते हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र की शलाका कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रकाश संवेदी प्रोटीन कहलाता है, जो रॉड सेल्स है ह्यूमन की, उसमें वो पाया जाता है रोडोप्सिन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो देखो क्या होता है कि जो लाइट सोर्स है वो सबसे पहले किस पे जाता है, जो लेंस है हमारी आँखों की उसमें जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट होता है इनटू द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ सेल्स, जो कि लोकेटेड होता है एंड में, हमारी आँखों की जो एंड होता है ये इस तरह से, यहाँ लेंस पे जो लाइट आएगी, फिर ये एंड में जो है यहाँ पे जाके ये वहाँ तक ये जाएगी लाइट। और यहाँ पे जो रेटिना होती है उसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम शलाका यानी रॉड और कोन्स कहते हैं। 2 तरह के सेल होते हैं हमारे यहाँ पे, जो जिनमें हैविंग डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इनमें, और डिफरेंट फंक्शन करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में ये। सो कोन सेल्स जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसमें पिगमेंट आइडोप्सिन होता है। जो कि कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो रॉड सेल्स हैं उनमें रोडोप्सिन होता है। ये भी एक फोटो रिसेप्टर सेल है, इसमें रोडोप्सिन होता है, और ये लोअर लाइट विजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कलर विजन के लिए कोई रोल नहीं होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यंकन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है। तो इम्प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ये दिया था हमारे कोनार्ड लॉरेंस ने। देखो इम्प्रिंटिंग का क्वेश्चन एक पहले भी आ रखा है, और सेम इम्प्रिंटिंग का क्वेश्चन एक फिर रिपीट हुआ है। पहले पूछा था कि कौन सा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और अब पूछा है कि ये किसने दिया है। सो कोनार्ड लॉरेंस जो है इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है ओबेलिया का लार्वा है। सो जो लार्वा होता है ओबेलिया का वो होता है सिकफिस्टोमा, नहीं सॉरी गलत है, प्लैनुला जो है इसका सही आंसर है। जो ओबेलिया का लार्वा होता है वो होता है प्लैनुला। सो प्लैनुला जो है एक फ्री स्विमिंग फ्लैटेंड सीलिएटेड बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा है, जो कि निडेरियन जो स्पीशीज़ है उनमें पाया जाता है ये। सो प्लैनुला जो है अपने आप को जो है हार्ड सबस्ट्रेटा से जो है वो अटैच कर लेता है और ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अपने जो है यंग वन में थ्रू मेटामॉर्फोसिस।
ओबेलिया का जो जीनस है इन क्लास हाइड्रोजोआ, ओबेलिया एक जीनस है इन क्लास हाइड्रोजोआ और फाइलम निडेरिया। तो इसका जो फ्री स्विमिंग लार्वा है या फिर इसका जो लार्वा है वो है प्लेन्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? सो देखो इसमें क्या होता है, एक तो केंद्र बिंदु होता है शिक्षण प्रतिमान में, देन संरचना सिंटेक्स भी होता है, देन यहाँ पे इसके अलावा सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और सपोर्ट सिस्टम। तो सोशल सिस्टम भी है, सामाजिक प्रणाली, पर क्रिएशन जो है इसका शिक्षण का प्रतिमान का तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सो अभिवृद्धि और विकास वंशानुक्रम में वातावरण के गुणज के प्रतिफल है, यानी ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट कंपनसेटरी होता है, नहीं, ये गलत है। डेवलपमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल चेंज को, स्ट्रक्चर, शेप और जो है एक इंडिविजुअल का उसकी ओवरऑल चेंज को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें कंटिन्यूटी होती है, इंटीग्रेशन होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, बट इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, पर ये कंपनसेटरी नहीं होता है। विकास है संवादात्मक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो नहीं पूछा है हमको, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनार्क और वाइसरॉय तितलियाँ एक उदाहरण हैं। सो ये है मिमिक्री की उदाहरण होती है ये। मिमिक्री जो है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप में। एक है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, यानी अपने आप को बचाना। दूसरा है हमारे पास एक एग्रेसिव, और तीसरा जो है वो है कॉन्शियस मिमिक्री। तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री भी जो है 2 टाइप की होती है, कि एक तो वाइंडिंग टाइप की होती है और एक अपने आप को छुपाने वाली होती है, कंसीलिंग टाइप की। और एग्रेसिव मिमिक्री भी 2 टाइप की होती है, एक कंसीलिंग और एक एल्योरिंग टाइप की। प्रोटेक्टिव जो है वो हेल्प करती है एनिमल को अपने आप को बचाने में फ्रॉम द प्रीडेटर्स या फिर एनिमी से बचाने में। सो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कमाउफ्लेज। और इन वार्निंग टाइप जो है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, उसमें एनिमल जो है मिमिक करते हैं हार्मफुल क्रिएचर्स को। सो ये सेल्फ डिफेंस के लिए जो है काम आता है, अपने आप को जो है ये बचाते हैं और जो उनके एनिमीज़ होते हैं उनको डराने के काम आते हैं। सो वाइसरॉय बटरफ्लाई रिजेंबल करती है मोनार्क बटरफ्लाई में। सो ये एक एग्जाम्पल है अपने आप को बचाने का। सो मिमिक्री जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम EcoRI का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है, EcoRI एक टाइप 2 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम EcoRI13। इकोलाई RY13 से जो है ये मिलता है हमको। EcoRY13 से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वह प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी अथवा अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है, कहलाता है। सो ये कहलाता है कोर्टशिप फीडिंग। ये ऐसा बिहेवियर होता है जब मेल बर्ड जो है ऑफर करता है फूड टू हिज मेट, बट एक्चुअली ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो होता है कोर्टशिप जब पूरी हो जाती है तब।
जब एग फॉर्मेशन हो रहा हो, उनकी लेइंग हो रही हो और फिर उनकी इंक्यूबेशन यानी हैचिंग वगैरह हो रही हो, तब ये जो है वैल्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फॉर फीमेल। तो कोर्टशिप फीडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंसलिज्म जो है सहभोजिता, इसमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन दो इंडिविजुअल स्पीशीज़ में। एक स्पीशीज़ जो है उसको खाना मिलता है और भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं रहने वहने के लिए, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उसको नुकसान होता है ना उसको फ़ायदा होता है। और म्यूचुअलिज्म, पारस्परिक आश्रय यानी म्यूचुअल है, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे कि लाइकेन्स में होता है एल्गी और फंगस का। नेक्स्ट है डिम्बोत्सर्ग यानी आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफियन पुट्टिका है वो परिवर्तित हो जाती है जो देखो ओव्यूलेटरी फेज में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, और सिक्रेटरी फेज में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज हो जाती है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था का आयु काल क्या है? सो ये है 12 से 15 वर्ष। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।